हेलो एवरीवन। आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, भयंकर गिरावट है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बहुत ही कम वक्त में ये शेयर बहुत ही ज्यादा टूट चुका है और अब यहाँ पर एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। काफी लोग जो रिटेल निवेशक है वो यहाँ पर डर के बिकवाली भी कर रहे हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब शेयर 1845 रुपए के ऊपर है तो अब यहाँ से क्या करना चाहिए, बाइंग बनती है या फिर यहाँ से बेच के निकलना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 1845 रुपए का शेयर गिरावट बनी हुई है और इवन पिछले एक महीने में देखें तो गिरावट ज्यादा है। इवन पिछले एक हफ्ते की गिरावट कहीं ना कहीं डरावनी है। अब देखिए 7.5% की गिरावट है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ही अगर हम देखने जाए तो ये शेयर कम से कम 12 से 13% टूट चुका है। अब देखिए 2100 रुपए के ऊपर शेयर था, 2100 रुपए के ऊपर, और बाद में अभी ऐसी गिरावट है, कंटिन्यूअस शेयर टूटा है और बहुत शार्पली डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। 1840 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो गिरावट बड़ी है, ज्यादा बड़ी गिरावट है ये, और ये डेफिनेटली एक अलार्मिंग गिरावट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस गिरावट में एक मौका भी है। पिछले एक साल में हम देखें तो एक साल में 24% का अभी भी ग्रोथ है, लेकिन 880 रुपए तक का इसने लो बनाया था कोरोना काल में, और उसके बाद जो तेजी देखने को मिली थी उसने सबको हैरान किया था, सबको चौंकाया था। 2300 रुपए तक ये शेयर पहुंचा था और काफी अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि रिलायंस जियो में एक के बाद एक बड़े निवेश आते चले गए। चाहे वो फेसबुक का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गूगल का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट हो, और काफी बड़ा पैसा इन्होंने जुटाया भी था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ। इवन अगर हम देखने जाए तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वो लोग रिलायंस रिटेल के लिए भी कर रहे हैं और काफी अच्छा इन्होंने पैसा जुटाया भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तेजी हमें रिलायंस जियो के वक्त में देखने को मिली, वो तेजी रिलायंस रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें देखने को नहीं मिली। रीजन उसका सिंपल है। रीजन यही है कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट और जो बड़े नाम हमें रिलायंस जियो के इन्वेस्टमेंट के दौरान देखने को मिले, वो रिटेल के दौरान देखने को नहीं मिले हैं। कोई बड़ा नाम आपको रिलायंस रिटेल में देखने को नहीं मिला जिसने यहाँ पर आके पैसा लगाया हो। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो इनकी जो डील हो रही थी अमेजोन सॉरी फ्यूचर ग्रुप के साथ, इनकी जो डील हो रही थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं अमेजोन बैठ चुका है और अमेजोन इस मामले को और लंबा खींच रहा है, जिसके चलते इनका जो एक बड़ा सेगमेंट है रिटेल का, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, इनकी ग्रोथ रुक चुकी है। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। अमेजोन ने जो अपील दाखिल की थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के खिलाफ कि भैया जो इनकी जो डील हो रही है उसको रोकना चाहिए, उसको रोको फौरन के फौरन। और यहाँ पर देखिए दिल्ली हाई कोर्ट इश्यूड नोटिस ऑन अमेजोन प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप और ये रिलायंस का जो स्टेक है उसके रिगार्डिंग। तो मामला लंबा खींच रहा है, ठीक है, लंबा मामला खींच रहा है, और जब तक मामला लंबा खींचेगा तब तक रिलायंस का भी यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जो फ्यूचर ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, और फ्यूचर ग्रुप के पास जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाएंगे, तब तक वो अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि अगर डील नहीं हुई तो पूरा का पूरा फ्यूचर ग्रुप जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। वो फ्यूचर ग्रुप ने खुद हाई कोर्ट में बताया हुआ है कि भाई साहब अगर डील नहीं हुई तो हमारे पास पैसा ही नहीं है चुकाने के लिए लोगों को, और अगर हम पैसा नहीं चुका पाएंगे तो हमारी कंपनियां कोलैप्स कर जाएगी। दूसरी एक खबर ये भी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को पछाड़ा है टीसीएस ने, और अगेन दोबारा से मोस्ट वैल्यूड डोमेस्टिक कंपनी बन चुकी है। तो ये भी रिलायंस के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं थी, लेकिन रिलायंस के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि रिलायंस जियो जो है वो ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में 5वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए अच्छी खबर है कि भैया 5वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अगर देखें तो रिलायंस जियो है।
तो जो रिलायंस जियो की जो ग्रोथ है वो काफी बेहतर है, काफी अच्छी है, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट जरूर है। और दूसरी तरफ जो इन्होंने फेसबुक के साथ डील करी है, उसमें आने वाले दिनों में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, जो जियो मार्ट इन्होंने लॉन्च किया है, तो जियो मार्ट को फेस सॉरी व्हाट्सएप के साथ आने वाले दिनों में इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब व्हाट्सएप के द्वारा भी आप जियो मार्ट से ग्रोसरीज और जो भी सामान है उसको मंगवा सकते हैं। और अमेजोन का सबसे बड़ा टक्कर आने वाले दिनों में कोई हो सकता है तो वो जियो मार्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से रिलायंस कनेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अमेजोन के लिए एक बड़ी चैलेंज या बड़ी मुश्किल हो सकती है। रिलायंस देखिए लार्ज कैप शेयर है, ये 12 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। एनएससी में 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी बिकवाली हो रही है। दिसंबर क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए हैं इन्होंने, तकरीबन 13,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने। तो 13,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में कमाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,565 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 11,640 करोड़ का प्रॉफिट। तो चाहे आप पिछले साल से कंपेयर करें या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, इनका प्रॉफिट में इजाफा जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा मुनाफा कमा भी रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए, प्रमोटर कंटिन्यूअस खरीदारी कर रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर को अगर आप ध्यान में से देखेंगे तो प्रमोटर ने सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की है। दिसंबर 2019 में प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो 50.03% थी। बाद में मार्च 2020 में वो 50.07% रही, थोड़ी सी इंक्रीज हुई। बाद में जून में वो 50.37% रही। बाद में वो सितंबर में 50.49%, अब 50.54%। मतलब प्रमोटर जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं। और यकीन मानिए जिस प्राइस पर और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, प्रमोटर पीछे दरवाजे से यहाँ पर खरीदारी जरूर करेंगे। और जब आप मार्च का डेटा देखोगे, मार्च 2021 का डेटा अगर आप देखोगे फ्यूचर में, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर खरीदारी भैया प्रमोटर करके गए हैं और जो रिटेल निवेशक थे वो पैनिक में आ गए और उन्होंने बेचने का ही काम किया है। हालांकि एफआईएस म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बिकवाली की है, थोड़ी सी सही लेकिन बिकवाली जरूर की है। एफआईएस के पास 25.16% की होल्डिंग है, 4.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 5.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर में एलआईसी है, 5.45% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.11% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड पेइंग शेयर है, 65% का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है, मतलब पर शेयर 6.5 रुपए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज डेफिनेटली डाउन ट्रेड में है और हो सकता है कि डाउन ट्रेड और ज्यादा गहरा सकती है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है, यहां से शायद थोड़ी और गिरावट भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये गिरावट आती है तो याद रखिए एक मौका है जिसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात करें, 21% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर आपको दे रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर यह है कि खरीदारी तो भैया कर ही रहे हैं। देखिए अगर एक बेच रहा है, ब्लॉक डील काफी ज्यादा हुई है, 14 जैन को भी हुई थी और 28 जैन को भी इनकी ब्लॉक डील हुई है और बड़ी बड़ी क्वांटिटी जो है वो खरीदी गई है, 10 लाख शेयर्स तक खरीदे गए हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं यहाँ पर, तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो बेहतर है, इनके बुरे नहीं है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये कंपनी और हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट है इनका बड़ा हुआ है और शायद ये वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा करती है इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो। ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे किसी भी तरीके से बुरी कंपनी नहीं लगती है, क्योंकि इनके पास जो लीवर्स है वो बहुत ही बड़े हैं, चाहे वो इनका ऑयल टू केमिकल का बिजनेस हो, चाहे इनका रिलायंस रिटेल का बिजनेस हो, चाहे इनका रिलायंस जियो का बिजनेस हो। जियो का बिजनेस हम सब जानते हैं कि भैया इंडिया में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी अभी के वक्त में कोई है तो वो रिलायंस जियो है। उसके अलावा वो लोग गूगल के साथ मिलकर भी फ्यूचर में ही सही लेकिन स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाले हैं। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन की बोलबाला है और कहीं ना कहीं अगर रिलायंस एक बड़े स्मार्टफोन के साथ आता है, वो भी गूगल के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं हाथों हाथ वो हैंडसेट बिक जाएंगे और एक बड़ी ब्रांड के तौर पर भी वो उभर कर निकल कर आ सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं और रिलायंस रिटेल की ग्रोथ अभी इनकी अटकी हुई है, फ्यूचर ग्रुप के साथ डील जो नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी
जिस तरीके से जियो मार्ट को लेकर उनका प्लान है वो वाकई में काफी बेहतर है। हाल फिलहाल में ही अगर आप देखे होंगे कि व्हाट्सएप के साथ भी इनका जो लिंक है वो उनकी भी खबरें सामने आई है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में याद रखिए मोस्ट वैल्यूड कंपनी बनने की कगार पर पहुंचने वाली है। रिलायंस जियो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 5वीं ग्लोबली सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में रिलायंस रिटेल भी उसी दिशा में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से गिरावट आ रही है और शायद गिरावट ये गहरा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ से हर एक लेवल पर टुकड़ों में खरीदारी आप यहाँ पर कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो। अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप तभी खरीदारी करो जब आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल का हो, ठीक है। अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट अवे इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए, तब मैं नहीं कहूंगा आप यहाँ पर खरीदारी करो। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी कर सकते हो और यहाँ से अगर जितने भी प्राइस में गिरावट मिले हर लेवल पर टुकड़ों में खरीदारी करो। और अगेन खरीदारी सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में करना, किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी बनती है और वो भी तभी जब आपका नजरिया 2-3 साल का हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।